4 रोज रह गए। सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की समरी पर दस्तखत नहीं किए। जराये के मुताबिक सदर का कहना है कि ऐवान अभी मुकम्मल नहीं, कुछ मखसूस नशिस्तों का फैसला होना बाकी है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इसहाक डार ने कहा, आइन में वाज़ेह है कि 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। अता तारड़ बोले, जानबूझकर कौमी असम्बली के इजलास का मामला मुतनाज़ बनाया जा रहा है। पाकिस्तान हुकूमत के साथ चलेगी या अपोजिशन में बैठेगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में राबिता कमेटी के इजलास में फैसला न हो सका। कमेटी अरकान का मुज़ाकराती टीम को कौमी असम्बली में हलफ बर्दारी से कबल मुस्लिम लीग नून से मामला तय करने और मुतालिबात न मानने की सूरत में अपोजिशन में बैठने का मशवरा। और HPL PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के मैच के दौरान सरफराज अहमद सर पर गेंद लगने से जख्मी। सरफराज को CT स्कैन के लिए अस्पताल ले जाया गया। मैनेजर कोयटा ग्लैडिएटर्स आजम खान के मुताबिक खतरे की कोई बात नहीं। सरफराज की तमाम रिपोर्ट्स क्लियर आई हैं। अगले मैच में दस्तयाबी से मुताल्लिक बाद में आगाह किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा। मुस्लिम लीग नून के अरकान असम्बली ने मरियम नवाज के कागजात नामजदगी जमा करा दिए। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली चौधरी आमिर हबीब ने कागजात वसूल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद ने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीग की अज़मा बुखारी ने कहा कि वो फितना फसाद पार्टी से तहम्मुल की तवक्को रखती हैं। ये बता दूं कि ये पंजाब असम्बली है, बनी गाला या जमान पार्क नहीं। ये भी कहा कि मरियम नवाज ने काबीना से मुतालिक अपना होमवर्क कर रखा है। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वज़ारत आला के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद खान ने कहा कि वो कल का इंतखाब जीतेंगे। बेवस्ता रहे शजर से उम्मीद बहार रख। कागजात नामजदगी जमा कराने के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए ऐवान मुकम्मल नहीं है। हाउस मुकम्मल होने के लिए उनके लोगों को आने दें। उनके अरकान असम्बली को ऐवान में नहीं लाया जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब। अपोजिशन जमातों का स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर आला के लिए मुश्तरका उम्मीदवार लाने का ऐलान। मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद गुफ्तगू में सदर नून लीग KP अमीर मुकाम ने कहा कि अपोजिशन जमातों से मुशावरत के बाद उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा। मरकज में मुस्लिम लीग नून के अरकान खैबर पख्तूनख्वा की भरपूर नुमाइंदगी करेंगे। पीपल्स पार्टी का यूसुफ रजा गिलानी को चेयरमैन सेनेट का उम्मीदवार बनाने का फैसला। जराये के मुताबिक पार्टी ने यूसुफ रजा गिलानी को इस सिलसिले में आगाह कर दिया। यूसुफ रजा गिलानी के करीबी जराये का कहना है कि वो कौमी असम्बली का हिस्सा रहना चाहते हैं। पार्टी जराये कहते हैं कि यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट की सीट छोड़ी तो उस पर दोबारा पार्टी का सेनेटर मुंतखब नहीं हो सकेगा। कौमी असम्बली की निस्बत सेनेट की नशिस्त पार्टी के लिए अहम है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ ने ऐवान सदर को साजिशों का गढ़ करार दे दिया। कहा, सदर आरिफ अलवी अपने उहदे से इंसाफ नहीं कर सके। सदर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए तहरीक इंसाफ के कारकुन बने हुए हैं। कौमी असम्बली के अरकान के नोटिफिकेशन हो चुके हैं। सदर इजलास बुलाएं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत में शामिल है, वजारतें नहीं ले रहे लेकिन कानून साजी और दीगर मामलात में सपोर्ट करेंगे। बानी PTI का IMF को खत अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की दावत है। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली खुर्शीद शाह सिंध असम्बली की आज की कार्रवाई में शरीक हुए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि बानी PTI IMF को खत लिखकर कौमी जुर्म करेंगे। ख्याल था कि जेल इंसान के अंदर मुस्बत तब्दीली लाती है, लेकिन ये ख्याल गलत साबित हुआ। बानी PTI का इक़दाम मुल्क को नुकसान पहुंचाएगा। वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि जिनकी हुकूमत नहीं बन रही वो कहते हैं धांधली हुई, वो कानून का सहारा नहीं लेते, गलत बयानी करते हैं। नफरत, तकसीम और तासुब मुल्क को मजीद कमजोर करेगा।
जमात इस्लामी के रहनुमा लियाकत बलोच कहते हैं कि हर 5 साल बाद पिछला लाडला जेर नया लाडला आंखों का तारा बन जाता है। 2024 के इंतखाबात धांधली ज़दा और इंजीनियर थे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और MQM जाली मैंडेट पर अपने ज़मीर को झंझोड़े। अवाम के लिए बिजली और गैस के बिल्स की अदायगी मुश्किल हो गई है। बानी PTI की साइफर और तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल खुसूसी बेंच बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में और शाह महमूद कुरैशी की साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर कल ही समाअत करेगा। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद, जबकि तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी को 14-14 साल कैद और 1 अरब 54 करोड़ रुपए जुर्माने की सजाएं सुनाई गई हैं। रमजान से 2 हफ्ते पहले ही फलों और सब्जियों के दाम बढ़ने लगे। लाहौर में प्याज की कीमत एक बार फिर 220 रुपए फी किलो हो गई। टमाटर 169 रुपए फी किलो, सेब और कीनू 400, केला 200 रुपए दर्जन तक जा पहुंचा। कोयटा में मुर्गी के गोश्त की और अंडों की कीमत में कमी हो गई। रमजान से 2 हफ्ते पहले ही फलों और सब्जियों के दाम बढ़ने लगे। लाहौर में प्याज की कीमत एक बार फिर 220 रुपए किलो हो गई। टमाटर 169 रुपए किलो। यूटिलिटी स्टोर्स ने मुख्तलिफ अशिया ज़रूरत की कीमतों में कमी कर दी। हर 10 में से 6 पाकिस्तानी मुस्तकबिल से पुरुम्मीद। 57% ने मुल्क में बहुत ज्यादा तरक्की होने के यकीन का इजहार किया। 33% मायूस, कहा आइंदा 10 बरसों में मुल्क कम तरक्की करेगा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 29% पाकिस्तानी आने वाली नस्लों की खुशहाली के लिए भी दुआगो और पुरुम्मीद। अलबत्ता 47% का नाउम्मीदी का इजहार, कहा आने वाली नस्लें कम खुशहाल होंगी। 13% ने कहा कोई फर्क नहीं होगा। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात बलोचिस्तान में दाखिल होगा। आज से कोयटा समेत सूबे भर में बारिशें मुतवक्के। नदी नालों में तूफ़ानी का खदशा। चमन, कोशटॉप, ज़ियारत, कान मेहतरजई, खानुजई में बर्फबारी का इम्कान। चमन, चागी, नौशकी, खारान, पंजगुर, गवादर, आवारान, खुस्तार और कलात में बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोठोहार और इस्लामाबाद में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम के सयाहती मकामात केरन, अपर नीलम, शारदा, उड़ंगखेल में रात से बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। ताओबर, जागरा, ग्रेस और सिरगन की वादियों में भी बर्फबारी। चलास में तत्तापानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग से बंद शारा कराकरम यकतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल। FW हुकाम का कहना है कि शारा कराकरम जल्द बहाल कर दी जाएगी। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें। 2020 में कराची में PIA का तैयारा इंसानी गलती की वजह से गिरकर तबाह हुआ। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने हादसे की फाइनल रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक लैंडिंग की पहली कोशिश के दौरान तैयारे के इंजन रनवे से टकराए। इंजन टकराने और शोले निकलने का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट को नहीं बताया। दोनों इंजन रनवे से टकराने की वजह से मुतासिर हुए और तैयारा हादसे का शिकार हुआ। दोनों पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स में राबते और हम आहंगी का फुकदान था। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे की इंतजामी जिम्मेदारी PIA और CAA पर भी आयद होती है। हादसे में 97 मुसाफिरों समेत 99 अफराद जाम बहक हुए थे। 2 मुसाफिर खुशकिस्मती से बच गए थे। DI खान में पुलिस स्टेशन पर हमले में मुलव्विस 2 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार। ज़राए CTD का दावा है कि हमले में मुलव्विस मुकम्मल नेटवर्क की निशानदेही कर ली गई है। 5 फरवरी को पुलिस स्टेशन DI खान पर हमले में 10 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। रावलपिंडी के इलाके मुस्लिम कॉलोनी में पतंगबाजी और हवाई फायरिंग की इत्तलात पर पुलिस का छापा। पुलिस एहलकारों पर मुबैना तशद्दुद करने वाले 6 अफराद को हिरासत में लिया गया। थाना वारिस खान में पतंगबाज पर तशद्दुद की वीडियो सामने आने पर पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस एहलकार शहजाद को नौकरी से फारिग कर दिया गया।
निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने गवर्नर पंजाब को निगरां सेटअप की 13 माह की कारकर्दगी से आगाह किया। गवर्नर पंजाब ने अवामी फलाही मनसूबों की रिकॉर्ड मुद्दत में तकमील को सराहा। नई कौमी असम्बली में नौजवानों की तादाद 4% से भी कम, दरमियानी उम्र के मेंबरान 52% से भी ज्यादा। 265 में से सिर्फ 10 नौमुंतखब मेंबरान नौजवान, उम्रें 26 से 35 साल के दरमियान है। 93 मेंबरान की उम्रें 46 से 55 साल हैं। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक में दिलचस्प आदादोशुमार सामने आ गए। आदादोशुमार के मुताबिक 46 नौमुंतखब मेंबरान की उम्रें 36 से 45 साल, 56 मेंबरान की उम्रें 56 से 65 साल, जबकि 47 नौमुंतखब मेंबरान की उम्रें 66 से 75 साल के दरमियान है। कौमी असम्बली के 13 नए मेंबरान जिंदगी की 75 बहारें देख चुके हैं। नई कौमी असम्बली में जमींदारों की अक्सरियत, नौमुंतखब 265 अरकान में से 112 का ताल्लुक जमींदारी के शोबे से है। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक के मुताबिक 83 कामयाब उम्मीदवारों का जरिया आमदन कारोबार, जबकि 20 ने सिर्फ सियासत करने का बताया। कौमी असम्बली में 16 बुकला, 7 डॉक्टर्स, 4 इंजीनियर्स, 4 उलमाए कराम और आलिम दीन, 3 गद्दी नशीन, जबकि 3 का ताल्लुक दरस व तदरीस के शोबे से नजर आया। 13 नौमुंतखब मेंबरान दीगर शोबों से मुंसलिक। कौमी असम्बली के नए मुंतखब मेंबरान में तालीम याफ्ता अरकान की अक्सरियत ग्रेजुएट और मास्टर सर फहरिस्त। 265 में से 12 नौमुंतखब अरकान की तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन है। 63 के साथ मास्टर्स डिग्री होल्डर दूसरे नंबर पर मौजूद। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक में दिलचस्प आदादोशुमार सामने आए। नौमुंतखब अरकान में 42 LLB, 3 के पास LLM की डिग्री, 10 MEBS डॉक्टर, 3 इंजीनियरिंग, 4 PhD और 2 MPhil की डिग्री भी रखते हैं। इंटरमीडिएट तालीम याफ्ता अरकान की तादाद 12, जबकि मैट्रिक तक तालीम याफ्ता नए मुंतखब अरकान की तादाद 9 है। मुल्क भर में आज शब बारात अकीदत व एहतराम के साथ मनाई जाएगी। इस शब मसाजिद और घरों पर नफली इबादत का एहतमाम होता है। बड़ी तादाद में लोग फातिहा खानी के लिए कब्रिस्तान भी जाते हैं। इसराइली फौज का गजा के नासर अस्पताल में फौजी ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान। अस्पताल के अतराफ झड़पें जारी। कई हफ्तों के मुहासरे के दौरान अस्पताल से 200 फलस्तीनी गिरफ्तार। रफा शुमारी गजा में शदीद बमबारी, मुतादिद फलस्तीनी शहीद हो गए। अल शिफा अस्पताल में गजाई किल्लत के बायस 2 माह का बच्चा दम तोड़ गया। हमास से लड़ाई में मजीद 3 इसराइली फौजी अफसर मारे गए। गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहदे के लिए कोशिशें जारी। कतर हमास इसराइल मुआहदे पर बातचीत की मेजबानी करेगा। बरतानिया में पहली बार अरकान पार्लियामेंट को बॉडी गार्ड्स फराहम किए जाने लगे। 3 खवातीन अरकान पार्लियामेंट को गार्ड्स, गाड़ियां और ड्राइवर मुहैया कर दिए गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ये फैसला इसराइल हमास जंग के तनाजुर में बढ़ती इंतहा पसंदी के पेश नज़र किया गया। गार्ड्स के अखराजात पार्लियामेंट के फंड से अदा होंगे। वजीर आजम ऋषि सुनाक ने सियासत में बढ़ती नफरत पर तशवीश का इजहार किया है। गुज़श्ता रोज टोरी MP ली एंडरसन को मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान देने पर पार्टी से मुअत्तल किया गया। ली एंडरसन ने कहा था कि सादिक खान के जरिए लंदन पर मुसलमानों ने कब्जा कर लिया है। बर्मिंघम से लेबर पार्टी रोकन प्रीत गुल का कहना था कि अब बरतानिया में जान से मारने की धमकियां मिलना मामूल बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने हरीफ निकी हेली को उन्हीं की रियासत में हरा दिया। अमेरिका में रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने के ख्वाहिशमंद डोनाल्ड ट्रंप का सदारती उम्मीदवार बनना यकीनी हो गया। शिमाली कैरोलिना के साबिक गवर्नर निकी हेली को रिपब्लिकन प्राइमरी में इबरतनाक शिकस्त का सामना। 5 मार्च को सुपर ट्यूसडे मुकाबले से पहले ही ट्रंप ने मैदान मार लिया। निकी हेली का दौर से दस्तबरदार होने से गुरेज। चीन का गुरों से सलूक नस्ल खुशी है तो इसराइल का फलस्तीनियों से सलूक नस्ल खुशी क्यों नहीं? सहाफ़ी के सवाल पर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का गोलमोल जवाब। बोले तफसील नहीं दोहराएंगे कि क्यों चीन को नस्ली अक़लियत की नस्ल खुशी का जिम्मेदार समझा जाता है। आलमी अदालत में ज़ेर समाअत इसराइल पर नस्ल खुशी के बेबुनियाद इल्ज़ाम से मुताल्लिक़ उनका मौक़िफ़ वाज़ेह है।
फिजाई आलूदगी अल्जाइमर का बायस बन सकती है। अमरीकी साइंसदानों ने खबरदार कर दिया। कहा कि आलूदा फिजा के पार्टिकुलेट मैटर्स दिमाग पर एमिलॉइड की तह बढ़ाने का बायस बनते हैं, जिससे अल्जाइमर के मरज का खदशा बढ़ जाता है। जॉर्जिया अमरीका की यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के मुताबिक अभी इस बारे में मजीद तहकीक होना बाकी है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट 224 ऐसे अफराद के दिमागों के नतीजे में मुरतब की गई जिन्होंने रिसर्च के लिए अपने दिमाग अतिया किए थे। भारत के ऑपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा मरहला। आगरा शहर पहुंचने पर ऑपोजिशन इत्तेहाद इंडिया में शामिल समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो गए। 2017 में भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने एक साथ आगरा में रोड शो किया था। भारतीय वजीर आजम की स्कूबा डाइविंग। गुजरात के शहर द्वारका के मुकाम पर पानी में गौता लगाकर पूजा की। मोदी ने अपनी तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की और इसे रूहानी लिहाज से बेहतरीन तजर्बा करार दिया। ऊंचे नीचे रास्तों पर महारत का इम्तिहान। चोलिस्तान के 462 किलोमीटर रेतीले ट्रैक पर रफ्तार का तूफान। 19वीं चोलिस्तान जीप रैली जैन महमूद ने जीत ली। 3 घंटे 51 मिनट में मुकर्ररा फासला तय किया। जाफर मक्सी दूसरे और साहिबजादा सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे। खवातीन रेसेस में सलमा मरवत ने कामयाबी अपने नाम की। There is no place like चोलिस्तान। I think कि हर जो हमारी रेस है, जो छल होती है, हब होती है, थर होती है, थल होती है, सबका कल्चर अलग, सबके लोग अलग हैं, लेकिन सब पाकिस्तानी हैं। दिल बहुत खुश होता है कि इतने वेलकमिंग लोग हैं। मीडिया का भी बहुत सपोर्ट है। चोलिस्तान जीप रैली में बाप के साथ बेटी भी ट्रैक पर। साबिक चैंपियन रोनी पटेल की बेटी दीना पटेल का कहना है कि उन्हें यहाँ का कल्चर बहुत पसंद आया। रोनी पटेल कहते हैं 1994 में चोलिस्तान में 20 गाड़ियाँ थीं और 50 अफराद देखने वाले थे। आज 100 से ज़ायद गाड़ियाँ और बड़ी तादाद में शायकीन हैं। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि माजी में लाहौर ने 2 ट्रॉफीज जीती हुई हैं। अभी पूरी टीम पर बुरा वक्त चल रहा है। बाबर आजम को कप्तान नहीं प्लेयर के तौर पर खेलना चाहिए। प्रोग्राम हारना मना है में गुफ्तगू। अदाकारा मरियम नफीस ने कहा कि लाहौर के हारने पर दुख हो रहा है। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज पर।